मेटा ने ये स्मार्ट एआई ग्लासेस निकाल के एप्पल और गूगल के ग्लासेस को भी पीछे छोड़ दिया है। मेटा ने पिछले कुछ टाइम में 2 मिलियन से ज्यादा स्मार्ट ग्लासेस बेच दिए हैं और मार्केट का 73% से ज्यादा कैप्चर कर लिया है। कैसे एक सोशल मीडिया कंपनी ने आकर गूगल जैसे टेक जायंट्स को फेल कर दिया है और एप्पल जैसे प्रीमियम ब्रांड से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली है। इस वीडियो में हम इस पूरी केस स्टडी को डिकोड करेंगे और हम 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर करेंगे। फर्स्ट, इनकी करार, सेकंड, इनका गेम चेंजिंग प्राइसिंग पॉइंट, थर्ड, ये कौन से रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फोर्थ, इन्होंने गूगल और एप्पल को कैसे बीट किया है और इनकी सक्सेस का सीक्रेट सॉस क्या है, और इन सब के बाद हम इस बड़े सवाल का जवाब देंगे कि क्या 2025 में ये रेबन मेटा ग्लासेस आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। This is Meta Ray-Ban display. बिजनेस डिकोड करने से पहले मैं आपको पहले इसके कुछ फीचर्स दिखाता हूँ। सो मैं आ गया हूँ मेरे टेरेस पे और यहाँ पे हम इस मेटा के ग्लासेस को टेस्ट करेंगे, क्योंकि रियल टेस्ट जो होते हैं वो बाहर ही पता चलते हैं। जब आप कॉल्स लेते हो, जब आप म्यूजिक सुनते हो, जब आप फोटो शूट्स करते हो, तो बाहर आपको बहुत अमेजिंग क्वालिटी आती है। सो फर्स्ट है, इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं और इसमें काफ़ी सारे लेंस टाइप भी आते हैं जब आप ये रेबन के ग्लासेस लेते हो। मैंने ये रेबन के वेफेरर ग्लासेस लिए हैं जो कि 35,700 के हैं। इसमें 2 टाइप के ग्लासेस आते हैं जो आप देख रहे हो, जो अभी डार्क हो रहा है। इट्स अ ट्रांजिशन ग्लास। जब मैं बाहर जाता हूँ, ऐसे मूव करता हूँ, तो ये ग्लासेस डार्क हो जाते हैं, और जब मैं मेरे स्टूडियो में, यहाँ मैं अंदर रहता हूँ या अंधेरे में रहता हूँ, तो ये ग्लासेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। तो इफ़ कन्वीनियंट टू यू, अगर आप इसमें रेबन के ट्रांजिशन ग्लासेस लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो, और अगर आप क्लियर लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। एंड फॉर वुमेंस देयर आर स्पेशल टाइप भी इन्होंने निकाला है जहाँ पे कैट आई करके इनकी काफ़ी सारे शेड्स के स्टाइल हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। तो अब हम आते हैं इसके टेक वाले पार्ट पे। सो फर्स्ट आता है इसका फोटो और वीडियो फीचर, जो मैं आपको पहला बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप 2 तरीके से फोटोज क्लिक कर सकते हो। एक, यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, तो आपको बस क्लिक करना है और फोटो क्लिक हो जाएगा। मैं इसमें ऐसे भी पिक्चर्स क्लिक कर सकता हूँ, लाइक हे मेटा क्लिक पिक्चर, पिक्चर क्लिक हो गया। मैं इन ग्लासेस को ऑलमोस्ट 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाइट विजन, जो नाइट कैमरा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे जो कैमराज होते हैं, जो फ़ोन में होते हैं, उनमें फ्लैश भी होता है, नाइट विजन कैमराज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसमें फ्लैश नहीं है, इसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यू कैन से सेंसर्स, और ये नहीं है कि वो नाइट में इतने परफेक्ट पिक्चर्स क्लिक कर लें। सेकेंड चीज़, अगर मैं इसके पिक्चर क्वालिटी को रेट करूँगा तो आई विल रेट 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत और भी बेटर हो सकता है। सेकंड, इसके टेक में आते हैं हम वीडियो वाले पार्ट पे। तो जब मैं यहाँ पे इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, यू कैन सी ये जो एलईडी है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है, मीन्स अभी कंटिन्यूसली वीडियो चलता जा रहा है, और यू कैन शूट दिस वीडियो फॉर 2 to 3 मिनट्स। थर्ड, अब हम आते हैं इसके और एक मेन फीचर पे, विच इज़ आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हो और जेस्चर कंट्रोल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ बोलना है यहाँ पे, है मेटा प्ले म्यूजिक। From Spotify, here's Show. सो इसने शुभ का म्यूजिक प्ले कर दिया है। आप इसमें भी प्ले करके वो कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, राइट नाउ आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे इसके स्पीकर्स हैं, यहाँ पे भी इसके स्पीकर्स हैं, यहाँ पे भी स्पीकर्स, और यहाँ पे माइक है, और यहाँ पे स्पीकर्स, और यहाँ पे माइक है। इसकी क्वालिटी सुनिए पहले सॉन्ग्स की। आई वॉन्ट टू गिव दिस 10 on 10 बिकॉज इसका स्पीकर और इसकी जो क्वालिटी है, यू वॉन्ट इवन फील लाइक कि आप एक ग्लासेस में सॉन्ग सुन रहे हो। तो जैसे मैंने अभी आपने सुना कि मैंने मेटा को एक कमांड दी तो उसने वो सॉन्ग प्ले किया, बट सो यहाँ पे ये जेस्चर कंट्रोल है इस वाले पे, और जब आप डबल टैप करते हो तो सॉन्ग चेंज हो जाता है, विच यू कैन सी ऑन माई फ़ोन। जब आप एक सिंगल टैप करते हो, सिंगल टैप पे पॉज कर सकते हो, और अगर आपको साउंड, मतलब इसका वॉइस कम ज़्यादा करना है, तो आपको बस ऐसे स्लाइड करना है और इसका साउंड बढ़ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ब्लूटूथ में दिख रहा होगा, अगर आप ऐसे पीछे करोगे तो इसका साउंड कम हो जाएगा, विच इज़ इनसेन, लाइक ट्रूली ग्रेट फीचर्स आई कैन सी हियर। अब हम आते हैं इसके वॉइस फीचर पे। तो आप यहाँ पे किसी को कॉल भी कर सकते हो। मैं आपको इसकी रियल क्लैरिटी भी सुनाता हूँ। सो हे मेटा कॉलिंग आशीष क्लीनर इंद्रालय।
आशीष भैया वाईफाई चालू हो गया? अगर आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, रास्ते पे होगे तो भी आपको क्लियर साउंड आपको भी आएगा और सामने वाले को भी आएगा। अब मैं आपको इस ग्लासेस का एक बहुत अमेजिंग और इंसेन फीचर बताता हूँ, विच इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं इससे पूछूंगा कि ये कौन सा प्लांट है या कौन सा पौधा है। लेट्स सी। हे मेटा, look at and tell me which plant is this? The plant in the image appears to be a type of weed, possibly a species of Chenopodium album. Hey Meta, look at and tell me which flag is this? You are looking at the Indian flag. इसने पहले ही बता दिया कि ये इंडियन फ्लैग है। The Indian flag, also known as the Tiranga, is a symbol of India's independence and national pride. It consists of 3 horizontal bands of saffron, white, and green, with a blue chakra in the center. The saffron color represents courage and sacrifice. ये आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता देगा। जैसे ही मैं इसको बोलता हूँ हे मेटा लुक एट, तो इसकी यहाँ पे एक LED ब्लिंक करती है, ये कैप्चर करता है उस पर्टिकुलर चीज़ को, एंड देन वो उस चीज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपने AI से पूछता है और सारी चीज़ें बताता है। दिस इज़ द इंसेन फीचर विच आई हैव सीन सो फार कि दिस हैज़ बिकम योर आइज़। आप इस मेटा के ग्लासेस से आप कुछ भी पूछ सकते हो, सामने पिक्चर क्लिक करेगा और आपको बता देगा। इसका एक बेस्ट फीचर ये भी है, बी माई आइज़। दैट मीन्स अगर आप नहीं देख सकते हो तो मेटा का कोई भी वॉलंटियर आपकी हेल्प करेगा आपको रोड्स क्रॉस कराने में। बेसिकली इसका जो इसके जो कैमराज हैं उससे मेटा के जो वॉलंटियर्स हैं उनको सब कुछ दिखता है, एंड बाय हियरिंग दे विल गाइड यू कि अब आपको लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, अब आपको सीधे जाना है, आपको कोई गाड़ी नहीं आ रही, विच इज़ एन इंसेन फीचर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ यही नहीं, इसके फीचर से आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकते हो, डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे अपना रीसेंट फ़ोटो शेयर कर सकते हो सिर्फ बोल के। आपको मैन्युअली अपना फ़ोन भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ एन इंसेन फीचर। एंड नॉट ओनली दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत अच्छा इसका इंसेन फीचर मेरे को ये भी लगा कि जब आप लेट्स से आप ट्रैवल करते हो और सामने वाला बंदा स्पेनिश में बात कर रहा है, चाइनीज़ में बात कर रहा है, जापानीज़ लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो ये मेटा के AI ग्लासेस उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लाइव चेंज कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, और ये पूरा लाइव मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ने दिखाया है। यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन कि ये कैसे काम कर रहा है। Talking to somebody who speaks a different language than me, I'll get a translation in my native language. अब हम आ जाते हैं इसकी केस स्टडी पे कि कैसे ये ग्लासेस एप्पल और गूगल को पीछे छोड़ रहे हैं। फर्स्ट है इनका मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मेटा का सबसे पहला और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था रेबन की पेरेंट कंपनी एसिलर लग्जॉटिका के साथ पार्टनरशिप करना। ये सिर्फ एक लोगो लगाने की डील नहीं थी, इससे मेटा को 3 जबरदस्त पावर्स मिली। फर्स्ट, डिकेड्स ऑफ डिजाइन एक्सपर्टीज। रेबन 80 साल से चश्मे बना रहा है, उन्हें पता है कि एक चश्मा कंफर्टेबल, स्टाइलिश और ड्यूरेबल कैसे बनता है। मेटा को ये नॉलेज जीरो से बिल्ड नहीं करना पड़ा। दूसरा है इंस्टेंट फैशन क्रेडिबिलिटी। टेक कंपनीज अक्सर कूल प्रोडक्ट्स नहीं बना पाती, लेकिन जब रेबन का नाम जुड़ गया तो ये गैजेट नहीं एक फैशन एक्सेसरीज बन गया। और तीसरा आता है ग्लोबल रिटेल नेटवर्क। एसिलर लग्जॉटिका के पास सनग्लास हट जैसे हजारों स्टोर्स हैं पूरी दुनिया में। मेटा को अपने ग्लासेस बेचने के लिए एक रेडीमेड ट्रस्टेड सेल्स चैनल मिल गया। सेकंड गेम चेंजर है इनका प्राइसिंग पॉइंट। याद है आपको गूगल ग्लासेस, वो फेल इसलिए हुए क्योंकि उसका प्राइस था $1,500, मतलब 1.5 लाख रुपए। ये आम आदमी के लिए नहीं था, इस प्राइस ने एक क्लास डिवाइड बना दिया था। बट मेटा ने इस गलती से सीखा और उन्होंने अपने ग्लासेस लॉन्च किए सिर्फ $299, मतलब 30,000 रुपए में। ये इतना बड़ा गेम चेंजर था कि इन ग्लासेस को खरीदने एक इम्पल्स बाय जैसा हो गया था। आपको इसके लिए लोन लेने की जरूरत नहीं थी। इस अफोर्डेबल प्राइस की वजह से ये एक मास मार्केट प्रोडक्ट बन गया है, ना कि सिर्फ अमीर लोगों का एक एक्सपेरिमेंट। थर्ड है इनका द रियल वैल्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोपोजिशन। गूगल ग्लास सब कुछ करना चाहते थे और अंत में आम आदमी के लिए कोई एक किलर फीचर नहीं दे पाए। मेटा ने सिंपल रखा, उन्होंने 3-4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जो
जो आज की सोशल मीडिया जनरेशन फेस करती है। फर्स्ट, हैंड्स फ्री फोटो और वीडियो लेना। सेकंड है लाइव स्ट्रीमिंग, आप सीधा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड है इनका कॉल और म्यूजिक, सिंपल, फोकस्ड और यूजफुल। फोर्थ, हाउ दे डिफीटेड गूगल एंड एप्पल, तो उन्होंने इन जाइंट्स को हराया कैसे। गूगल को उन्होंने हराया फैशन से। गूगल ग्लासेस पहनने वाले अजीब दिखते थे और लोग उन्हें ग्लास होल्स बुलाकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। प्राइवेसी कंसर्न्स थे उनके साथ। लेकिन Ray-Ban मेटा ग्लासेस बिल्कुल नॉर्मल वेफेयर ग्लासेस जैसे दिखते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं कि ये टेक गैजेट है। इवन मैंने कई बार पहना और लोगों को समझ में नहीं आया कि इनके अंदर कैमरास लगे हुए हैं। और एप्पल विजन प्रो से इनका डायरेक्ट कंपटीशन है ही नहीं। इसको एक सिंपल एनालॉग से समझो कि एप्पल विजन प्रो एक पूरा मल्टीप्लेक्स सिनेमा है जिसे आप अपने सर पर पहनते हो घर या ऑफिस में, और ये एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है। जबकि मेटा ग्लासेस एक सिंपल सा कैमरा और हेडफोन्स है जो आपके चश्मे में फिट हो जाते हैं। ये एक एवरीडे वेयरेबल है जो आप बाहर पहन के जा सकते हो, घर में पहन सकते हो और कहीं भी पहन सकते हो। फिफ्थ है इनका द सीक्रेट सॉस, सिंपल डिजाइन, स्मार्ट मार्केटिंग। इन्होंने इनविजिबल टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस किया। और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वो होती है जो दिखती नहीं है। Ray-Ban के क्लासिक डिजाइन्स इसके अंदर के कैमरा और स्पीकर्स को छुपा देते हैं। देख सकते हो यहाँ पे भी स्पीकर्स और यहाँ पे माइक है, और यहाँ पे स्पीकर्स और यहाँ पे माइक है। एंड दिस इज द बेस्ट फीचर इन दिस क्लासेस। और इनकी मार्केटिंग आप देखोगे तो आपको इनके एड्स में आपको कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं दिखाई देगा। आपको दिखेंगे कूल इन्फ्लुएंसर्स वैकेशन पर दोस्तों के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए। उन्होंने टेक स्पेक्स नहीं, एक लाइफस्टाइल बेचा है जिससे यंग ऑडियंस ने इसको हाथों हाथ खरीद लिया है। तो इन सब पॉइंट्स के बाद सवाल ये आता है कि क्या ये ग्लासेस आपके लिए हैं? तो देखो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या आप अपनी लाइफ के मोमेंट्स को एक यूनिक फर्स्ट पर्सन व्यू से कैप्चर करना चाहते हो और आपको कॉल्स और म्यूजिक के लिए एक स्टाइलिश डिवाइस चाहिए, तो यस, ये आपके लिए एक फैंटास्टिक गैजेट है। लेकिन अगर आप एक फुली फ्लैश ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो, जैसे आयरन मैन के जार्विस जैसे, तो ये वो नहीं है। और मेटा ने प्रूव कर दिया है कि मास मार्केट जीतने के लिए आपको सबसे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सबसे सिंपल और सोशली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। इस पर आपके क्या व्यूज हैं? क्या आप ऐसे ग्लासेस यूज करना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही डीप बिजनेस ब्रेकडाउन्स के लिए आइडिया मैन को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें।